तो बच्चों अब हम पांचवा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए, पांचवें प्रश्न का पहला जो का प्रश्न दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है और उनके घनों का जो योगफल है वो न्यूनतम है। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये प्रश्न 5 नंबर का आया हुआ था और बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं आपको अभी इसको कर कर दिखाऊंगा। बच्चों ये पांचवे का प्रश्न हम सोल्व करेंगे। तो मैंने पांचवे का प्रश्न आपके लिए पहले से ही एक पेपर पर लिखकर रखा हुआ है। अब देखिए मैं इस प्रश्न को सोल्व करूंगा। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले बच्चों प्रश्न लिखा हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का जो योगफल है वो न्यूनतम है। तो बच्चों यहाँ पर दो संख्याओं की बात चल रही है। तो आप यहाँ पर दो संख्याओं को सबसे पहले लेट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 6 - x है। बच्चों क्योंकि यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 6 दिया हुआ है तो आप पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को 6 - का x मानेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके घनों का योगफल जो है वो न्यूनतम है। तो बच्चों क्योंकि दिया हुआ है कि घनों का योगफल न्यूनतम है इसलिए आप इसको प्रश्नानुसार आप इसको y = इसके घनों का योगफल न्यूनतम दिया हुआ है बच्चों। तो आप इसके घनों का योगफल मतलब पहले पद जो संख्या हमने मानी है उसका घन और प्लस जो दूसरी संख्या हमने मानी है उसके घन का योगफल जो है आपने y मान लिया है। ठीक है बच्चों। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम बच्चों इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप देखिए y का हो जाएगा आपका dy/dx, y का हो जाएगा आपका dy/dx = और x³ का हो जाएगा घात इंटू में ऊपर एक घात कम और प्लस ऐसा ही यहाँ पर भी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 3 पावर लगी हुई है तो घात इंटू में और ऊपर एक घात कम तो यहाँ पर हो जाएगी 2 घात। बच्चों ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 6 - x। तो 6 - x का जब आप दोबारा करेंगे तो 6 का हो जाएगा आपका 0 और x का हो जाएगा आपका -1। थोड़ा बच्चों इसको सही कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा dy/dx = 3x² प्लस बच्चों देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है माइनस, जो 1 लिखा हुआ है इस माइनस की मल्टीप्लाई आप इससे कर देंगे तो यहाँ पर ये आपका माइनस हो जाएगा। आप इसको माइनस कर लीजिए बच्चों। ये यहाँ पर माइनस है, ये यहाँ पर माइनस है, आप इसको माइनस कर लेंगे। जब इस माइनस के चिन्ह की मल्टीप्लाई इस प्लस के चिन्ह से होगी तो ये माइनस का हो जाएगा बच्चों। और ये हो जाएगा आपका 3 और 6 - x²। बच्चों अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन का दोबारा आप इसका अवकलन करेंगे। तो आप लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा d2y/dx2 फिर पुनः वही काम करेंगे, घात इंटू में ऊपर एक घात कम। तो जब 2 पावर इंटू में आएगी तो हो जाएगा 2 × 3 = 6x और माइनस
ये 2 3 जा 6 और 6 माइनस एक्स बच्चों। और जब ये ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस एक्स का पुनः आप करेंगे तो यहाँ पर एक्स का माइनस का 1 निकल कर आएगा बच्चों। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, बच्चों आप थोड़ा सा ये जो माइनस का चिन्ह है, इस माइनस की मल्टीप्लाई आप इस वाले माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा प्लस, और इस 6 की मल्टीप्लाई आप अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 छंग 36 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 6x। बच्चों ये 6x प्लस का है और ये 6x माइनस का है, तो 6x से 6x कट जाएगा, तो यहां पर आपका निकल कर आएगा 36। बच्चों आप देख रहे हैं जो हमने दोबारा अवकलन क्या है, दोबारा अवकलन की जो वैल्यू निकल कर आई है वो 36 निकल कर आई है, जो एक प्लस की वैल्यू है बच्चों, वो एक प्लस की वैल्यू है। तो प्लस की वैल्यू होने के कारण इसका जो मान होगा वो न्यूनतम होगा। इसका मान कैसा होगा बच्चों, न्यूनतम। बच्चों इसका न्यूनतम मान होगा। अब आपने इसका मान न्यूनतम पता कर लिया है, तो अब आपको इसका न्यूनतम मान क्या होगा वो न्यूनतम मान आपको निकालना भी पड़ेगा। तो चलिए बच्चों अब हम इसका न्यूनतम मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे न्यूनतम मान निकालने के लिए, बच्चों आप न्यूनतम मान निकालने के लिए आपको करना ये होगा कि न्यूनतम मान के लिए, बच्चों न्यूनतम मान के लिए आपको dy dx जो आपने फर्स्ट टाइम अवकलन निकाला है उसको आपको 0 के बराबर रखना होगा। तो न्यूनतम मान के लिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपको 0 के बराबर रखना होगा। तो चलिए बच्चों, तो फर्स्ट टाइम अवकलन जो हमने करा है हम उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो बच्चों अब बाकी के सवाल इधर करेंगे। तो फर्स्ट टाइम अवकलन जो है आपका वो ये है बच्चों 3x की पावर 2 माइनस 3 6 माइनस एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू को आप 0 के बराबर रखेंगे बच्चों। बच्चों आपको अब इसका 2 घात का फॉर्मूला खोल देना है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2 माइनस 3 और यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे आप, तो फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, जब 6 का स्क्वायर आप करेंगे तो हो जाएगा 36 प्लस सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर और इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पर हो जाएगा 12x इज इक्वल टू में 0। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये भी 3x है और यहाँ पर भी ये 3x दिया है। तो चलिए आप 3x ऐसे कर लीजिए, 3x माइनस इस 3 की मल्टीप्लाई आप 36 से कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 108 माइनस ये हो जाएगा आपका 3x की पावर 2 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 12 36x इज इक्वल टू 0। बच्चों आप देख रहे हैं कि एक 3x जो है प्लस का है और एक 3x जो है माइनस का, तो प्लस के 3x से माइनस का 3x कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 36x इज इक्वल टू, बच्चों ये माइनस का 108 है, आप उठाकर इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस का 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 108 बटे 36 और 36 तिया 108, तो ये 3 बार इससे कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी वो 3 निकल कर आएगी बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपकी x की वैल्यू है वो 3 निकल कर आई है। तो बच्चों हमको यहाँ पर 2 संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो पहली संख्या आपने मानी थी x और x की वैल्यू निकल कर आई है आपकी 3, तो आप लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 3 हो जाएगी, क्योंकि पहली संख्या को आपने x माना है और x का मान 3 निकल कर आया, तो हाँ पहली संख्या आपकी x हो जाएगी। तथा दूसरी संख्या बच्चों आपने 6 माइनस का x मानी है, दूसरी संख्या आपने
6 माइनस का x मानी है और x की वैल्यू आपकी 3 निकल कर आई है। जब आप 6 में से 3 को माइनस कर देंगे तो दूसरी वैल्यू आपकी 6 माइनस एक्स और 6 और x की वैल्यू है माइनस का 3, वो प्लस का 3 है तो आप माइनस का 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो 6 में से जब आप 3 घटा देंगे तो 3 यहाँ पर आपको निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर दो संख्याओं की बात चल रही थी, तो पहली संख्या आपकी x और x का मान 3 निकल कर आया है, तो यहाँ पर पहली संख्या आपकी 3 हो जाएगी और दूसरी संख्या भी आपकी 3 हो जाएगी। तो बच्चों ये हमने पांचवे का पार्ट सोल्व किया है। बच्चों अगर आपका पेपर में इसका आंसर 3 और 3 निकल कर आया है तो मतलब आपका जो प्रश्न है वो पूरा सही हुआ है और आपको इसके पूरे पूरे 5 अंक मिलेंगे। तो बच्चों आप देख लीजिए पांचवे का प्रश्न हमने किया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको अगला प्रश्न दिखा देता हूं। तो बच्चों ये देख लीजिए आप लोग, अब हम पांचवे का खा प्रश्न को सोल्व करेंगे। बच्चों पांचवे का खा प्रश्न जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदे तथा दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदे हैं। इनमें से एक थैले को यच्छ्द्र चुना जाता है और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो बच्चों ये प्रश्न भी काफी आसान है और प्रश्न 5 नंबर का आपका आया है। तो चलिए मैं आपको पांचवे के खा प्रश्न का सॉल्यूशन बताता हूं। तो चलिए बच्चों पांचवे का खा प्रश्न को देखते हैं। बच्चों मैंने पांचवे का खा प्रश्न आपके लिए पहले से ही लिख कर रखा हुआ है। तो चलिए बच्चों मैं आपको अब इसका सॉल्यूशन बताता हूं। ये देख लीजिए बच्चों पांचवे का खा प्रश्न अब हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों पांचवे का खा प्रश्न सोल्व करेंगे और एक बार मैं आपको प्रश्न दोबारा दिखा भी देता हूं। ये पांचवे का खा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों। तो यहां पर लिखा हुआ है कि एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले को यच्छ्द्र चुना जाता है और उसमें से गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो बच्चों यहाँ पर 2 थैलों की बात चल रही है, तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि किस थैले को आपने कैलकुलेट करना है। तो आप लिखेंगे कि माना पहले थैले के चुनने की घटना E1 तथा दूसरा थैला चुनने की घटना E2 है। बच्चों आप देख रहे हैं कि हमने पहले थैले को चुनने की घटना को E1 से प्रदर्शित किया है और दूसरा थैला चुनने की घटना को हमने E2 से प्रदर्शित किया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि आपको लाल गेंद ही निकालनी है तो आप लाल गेंद को क्या मानेंगे, देखिए तथा लाल गेंद निकालने की घटना ई है। बच्चों हमने लाल गेंद चुनने की जो घटना है उसको हमने ई से प्रदर्शित किया है। तो बच्चों अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे, आपको यहां पर 2 थैले हैं तो दोनों थैलों में बच्चों जब 2 थैले दिए हुए हैं और दोनों थैलों में से एक थैले को यच्छ्द्र चुना जाता है तो वहां पर दोनों ही थैलों को यच्छ्द्र चुनने की जो घटना होगी वो आप लिख लेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, देखिए कि एक थैले को चुनने की
प्रायिकता Pe1, क्योंकि बच्चे हम पहले थैले को चुन रहे हैं तो पहले थैले को चुनने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी 1/2 होगी। ठीक है बच्चों। और बच्चों इसी प्रकार जब आप दूसरे वाले थैले को चुनेंगे तो दूसरे वाले थैले को भी चुनने की जो घटना होगी वो Pe2 बराबर वो भी आपकी 1/2 ही होगी, क्योंकि बच्चों दो ही चीजें हैं और दोनों में से एक ही चीज चुननी है तो दोनों के जो चुनने की घटना होगी वो 50-50% होगी। तो यहाँ पर 50% को हम 1/2 और 1/2 कर लिखेंगे बच्चों। बच्चों अब बात आती है पहले थैले की। तो पहले थैले में आपको पता है कि 4 लाल 4 काली गेंदें हैं। तो पहले थैले में से हमें लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पहले हम नोट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहां पर कि पहले थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि पहले थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं तो हमें उसमें से एक लाल गेंद चुननी है। तो लाल गेंद चुनने की प्रायिकता, लाल गेंद चुनने की प्रायिकता बच्चों, क्योंकि पहले थैले में से लाल गेंद चुन रहे हैं और पहले थैले में लाल गेंदें जो हैं वो 4 हैं। ठीक है बच्चों। तो यहां पर हो जाएगा आपका 4 और बटे टोटल गेंदें जो हैं पहले थैले में वो 8 हैं, क्योंकि 4 लाल हैं और 4 ही काली हैं तो 4 और 4 8। तो हमारे फेवर में जो है वो 4 हैं और टोटल जो है वो 8 है। तो यहाँ पर 4/8 हो जाएगा और 4/8 को जब आप काट देंगे तो यहाँ पर 1/2 निकल कर आएगा। 4 दूनी 8 इसको आप काट सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो प्रायिकता निकल कर आई है वो पहले थैले में से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता आपकी 1/2 निकल कर आई है। बच्चों आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ई मतलब लाल गेंद, और लाल गेंद कहां से चुन रहे हैं आप? E1 से। E1 मतलब पहले वाले थैले में से आप लाल गेंद चुन रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्रायिकता पहले गेंद थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता वो होगी आपकी 1/2। बच्चों इस लाइन का उस लाइन का एक ही मतलब है, मैंने आपको इस प्रकार से लिखकर दिखाया है क्योंकि हमको सूत्र में इसके मान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों जिस प्रकार से हमने पहले थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता निकाली है उसी प्रकार से हम दूसरे थैले से भी लाल गेंद चुनने की प्रायिकता निकालेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं कि दूसरे थैले में कितनी लाल गेंदें हैं बच्चों? दूसरे थैले में 2 लाल तथा 6 काली गेंद है बच्चों। दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं तो टोटल गेंदें आपकी 8 हो जाएंगी और लाल गेंदें जो हैं वो आपकी 2 दी गई हैं। तो लाल गेंद दूसरे थैले से लाल गेंद चुनने की जो प्रायिकता होगी आपकी वो आपको किस प्रकार लिखेंगे देखिए बच्चों। तो दूसरे थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता, तो दूसरे थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता उसको आप लिखेंगे बच्चों Pe/E2, क्योंकि हमको लाल गेंद चुननी है और दूसरे थैले से चुननी है इसलिए हम इसको यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2/8, क्योंकि दूसरे थैले में 2 लाल गेंदें हैं तो हमारे फेवर में जो है वो 2 है और टोटल जो है 2 और 6 8 है। तो यहाँ पर 2/8 हो जाएगा और आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1/4 निकल कर आ जाएगा बच्चों आपका। ठीक है। अब हमको एक चीज वो लास्ट में हमको प्रायिकता निकालनी है कि प्रायिकता
बच्चों प्रश्न में दिया गया कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह जो गेंद निकाली गई है लाल कलर की वो पहले थैले से निकाली गई है। तो बच्चों हमको पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है। तो बच्चों पहले थैले से निकालनी है तो आप सूत्र का इस्तेमाल करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका पी मतलब प्रायिकता और ई वन मतलब पहले थैले से निकालनी है और ई मतलब लाल गेंद निकालनी है। तो पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है कि जैसा कि मैंने आपको प्रश्न पहले ही दिखा दिया है। तो बच्चों ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका PE1 और PEY1। बच्चों ये जो मैं लिख रहा हूं ये इसका फॉर्मूला है जो इसमें इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो यहां पर हो जाएगा PE1 PEY1 प्लस PE2 और PEY2। तो बच्चों इस फॉर्मूले में जो भी हमने मान अभी तक निकाले हुए हैं वो सभी मान हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से रखेंगे। तो देखिए बच्चों PE1 का जो आपने प्रायिकता निकाली है वो बच्चों आपने 1/2 निकाली है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 1/2 गुणा और PE1 की जो प्रायिकता है EY1 की जो प्रायिकता निकाली है आपने वो भी आपकी 1/2 है। आप देख सकते हैं बच्चों ये भी 1/2 है। तो यहां पर हो जाएगा 1/2। बच्चों PE1 की प्रायिकता 1/2 गुणा PE1 की प्रायिकता आपकी 1/2 ही है प्लस PE2 की प्रायिकता आपकी 1/2 है मल्टीप्लाई और PEY2 की प्रायिकता आपकी 1/4 है बच्चों। चलिए बच्चों अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये किस प्रकार से सोल्व होगा। तो आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों 1/2 की गुणा 1/2 से हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/4 और 1/2 की 1/2 से तो ये भी 1/4 हो जाएगा बच्चों और प्लस ये हो जाएगा आपका 1/8। ठीक है बच्चों। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो जब आप यहां पर लिखा हुआ है 4 और यहां लिखा हुआ है 8 तो जब आप इसका एलसीएम लेकर इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 1/4 तो ऊपर लिखा है यहां पर हो जाएगा आपका 8 इसका आप एलसीएम लेंगे तो यहां बचेगा 2 प्लस का 1। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 1/4/3/8। बच्चों आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। तो बच्चों जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 तो आपका ऐसा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 मल्टीप्लाई ये 3/8 पलट के 8/3 हो जाएगा। बच्चों आप जानते ही हैं कि नीचे की दो संख्या है वो पलट जाएगी। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 आप इसको काट देंगे 2 बार तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 2/3 निकल कर आएगी। तो बच्चों पहले थैले से लाल गेंद चुनने की जो प्रायिकता होगी वो 2/3 होगी। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपका 2/3 निकल कर आया है। बच्चों अगर परीक्षा में आपका आंसर इसका ये निकल कर आया है तो मतलब आपको परीक्षा में पूरे अंक इस प्रश्न के मिलेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको दूसरा प्रश्न दिखाता हूं। बच्चों देखिए अब हम 5वें का गा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए 5वें का जो गा प्रश्न है वह है वक्र x⁴ = 4y एवं रेखा x = 4y-2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों अब हम 5वें के गा प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो देखिए प्रश्न 5वें का गा है मैंने लिख कर रखा है कि वक्र x⁴ = 4y एवं रेखा x = 4y-2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है।
तो बच्चों यहाँ पर आपको एक वक्र दिया गया है और एक रेखा दी गई है। तो बच्चों कैसे करेंगे आप? बच्चों देखिए, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है रेखा में वो 4y-2 दी गई है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इस x की वैल्यू के वक्र का जो x की मान है उसकी जगह पर रख देंगे। तो देखिए किस प्रकार हो जाएगा। तो जब हम x की जगह पर इस x की पावर 2 की जगह पर ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4y। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर 4y-2 का जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर खोल देंगे बच्चों। तो देखिए आप, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर। जब 4y का स्क्वायर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 16y⁻², मतलब पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा बच्चों, और इन दोनों की गुणा का दुगुना, तो ये हो जाएगा 16y इज इक्वल टू आपका 4y। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे, ये 4y लिखा हुआ है इसको उठाकर आप इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 16y⁻² माइनस, बच्चों ध्यान से देखिए, जब आप ये प्लस के 4y को उठाकर आप इस साइड ले आएंगे 16 की तरफ तो ये माइनस का 4y हो जाएगा, और माइनस का 16y पहले से ही लिखा हुआ है तो माइनस का 16y और माइनस का 4y माइनस का 20y आपका हो जाएगा, और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों आप यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आता है और 20 भी, तो आप यहां से 4 कॉमन लेके 0 में हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 4 एकम 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने यहाँ से 4 कॉमन लेके 0 में भेज दिया है। अब आप इसका ये एक द्विघात समीकरण बन गई है और इस द्विघात समीकरण का आप सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों ये द्विघात समीकरण आपने कक्षा 10 में, कक्षा 9 में भी, कक्षा 11, 12 में भी आपने सोल्व करनी सीखी है। तो देखिए बच्चों मैं इसका सॉल्यूशन जल्दी जल्दी कर देता हूं क्योंकि ये आपको आता है। तो ये हो जाएगा, गुणा करने पर 4 आना चाहिए बच्चों और प्लस करने पर 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y⁻² माइनस 4 प्लस का 1 y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4y⁻² माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका y माइनस का 1, और यहाँ से आप माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इस पूरी लाइन में से y माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब एक बार आप y माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आपकी 1 प्लस का 1 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार आप 4y माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y इज इक्वल टू 1, और आप यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y का मान आपका 1/4 निकल कर आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो y का मान आपका 1/4 निकल कर आया है। बच्चों अब आपको जो वक्र और रेखा हमको दे रखी है हम उसका एक चित्र बनाएंगे। तो देखिए बच्चों ये कैसे बनेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है जो वक्र हमको दिया गया है वो लिखा हुआ है x⁻² इज इक्वल टू 4y। तो आप बच्चे जानते हैं कि x⁻² इज इक्वल टू 4y मतलब ये जो इसका वक्र बनेगा वो y अक्ष की तरफ को बनेगा। तो देखिए बच्चों अब मैं इसका चित्र बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए कि इसका चित्र कैसे बनेगा। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, एक अक्ष का निर्माण कर लेंगे बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से आप इसका निर्माण करेंगे चित्र का। ये देख लीजिए बच्चों, इस प्रकार से आप x अक्ष और y अक्ष को खींच लेंगे। और बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है x⁻² इक्वल टू 4y, तो इसका जो वक्र बनेगा वो इस तरफ को बनेगा जिसका आप निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों ये देख लीजिए, और दूसरा जो आपको रेखा दी गई है बच्चों, रेखा दी गई है, इस रेखा के लिए आप बिंदु को, इस रेखा के लिए आप बिंदु नोट कर सकते हैं। इस रेखा के लिए बिंदु आप किस प्रकार से नोट करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों। ये रफ काम है, आप चाहें तो यहाँ करके देख सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं,
यहां पर लिखा हुआ है आपका x इज इक्वल टू 4y-2 है बच्चों। ठीक है, अब आप यहां से x और y के मान नोट कर सकते हैं किस प्रकार से, जैसे x ये है और y ये है। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए आपने x की जगह पर 0 लिखा, मान लीजिए आप x की जगह पर 0 लेते हैं, तो जब बच्चों आप x की जगह पर 0 लेंगे तो जो y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आपकी 1/2 निकल कर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, जब y की जगह पर 0 आ जाएगा तो इस 2 को उठाकर आप इधर ले आएंगे तो 2 प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, y के साथ जो 4 है वो इसके नीचे चला जाएगा 4 के, तो ये y की वैल्यू 1/2 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप y की जगह पर 0 ले लेते हैं तो x की जो वैल्यू है वो आपकी -2 निकल कर आ जाएगी। तो आप जरा ध्यान से देखिए, तो मान लीजिए कहीं पर जब x की वैल्यू यहाँ पर इसके ध्यान से देखेंगे कि x की वैल्यू 0 है, तो मान लीजिए ये 0 अक्ष ये है, x की वैल्यू 0, y पर दे रखा आपको 1/2, मतलब 1/2 कहीं यहाँ पर होगा मान लीजिए। इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो y की वैल्यू 0 है, तो मतलब y पर 0 है, तो y पर चलना नहीं है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है -2 है, तो मान लीजिए कहीं x की जो वैल्यू होगी आपकी वो -2 कहीं यहाँ पर होगी, क्योंकि ये x ये प्लस का पॉजिटिव अक्ष होता है बच्चों, ये माइनस का नेगेटिव अक्ष होता है, तो यहाँ पर कहीं माइनस की वैल्यू इसकी होगी बच्चों। ठीक है, तो अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, तो बच्चों इस रेखा को आप आगे बढ़ाते हुए खींच देंगे तो आपका कोई चित्र इस प्रकार से बनकर आ जाएगा बच्चों। तो मैं इसको खींच देता हूं बच्चों, आप भी इसको आसानी से खींच सकते हैं चित्र को। देखिए मैंने इस प्रकार से ये चित्र खींच दिया है। तो बच्चों इस प्रकार इस रेखा से और इस वक्र से घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो ये होगा बच्चों, और हमें इसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, जो मैं ये डैश डैश कर रहा हूं बच्चों। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये रेखा और ये वक्र एक दूसरे को एक इस बिंदु पर काटते हैं और एक इस बिंदु पर काटते हैं, तो हमको इन दो बिंदुओं पर मान पता होने चाहिए। तो चलिए बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूं जहां पर हमको मान नोट करने हैं। तो एक ये बिंदु होगा आपका और एक ये बिंदु हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए आपकी वो क्या होंगी, तो आप इन वैल्यूज को सबसे पहले नोट किस प्रकार करेंगे ये देखिए। तो बच्चों अभी मैं आपको वैल्यू बताता हूं कि वैल्यू क्या लेनी है आपको। तो बच्चों अब आप ये x का y का मान 1 और y का मान 1/4 जो है, ये आप रेखा वाली जो हमको रेखा दे रखी है x इज इक्वल टू 4y-2, उसमें इसके मान पुट कर x के मान निकालेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे आप निकालेंगे इसके मान। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, तो y इज इक्वल टू 1 है और रेखा का जो समीकरण हमको दे रखा है वो दिया है आपको x इज इक्वल टू 4y-2। अब y की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो y की जगह पे आप 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 - 2, तो x इज इक्वल टू आपका 4 - 2, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से 2 निकल कर आ जाएगी बच्चों। इसी प्रकार से आप ये y की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका x बराबर 4 इंटू y की जगह आपका 1/4 आ जाएगा, -2 है, 4 से 4 आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 - 2, तो x इज इक्वल टू आपका -1 निकल कर आएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपके x के दो मान निकल कर आए हैं। तो पहला मान है आपका x बराबर -1 और दूसरा मान है आपका x बराबर 2। तो बच्चों देखिए ये -1 है तो ये माइनस अक्ष इस तरफ को होगा, तो ये यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1, और दूसरा जो पॉइंट यहाँ हमको x इज इक्वल टू 2 हमने निकाला वो इस साइड में होगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू आपका 2। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि ये वक्र जो है और ये जो रेखा के सहायता से हमने क्षेत्रफल निकालना है, वो क्षेत्रफल इस रेखा की वजह से दो भागों में डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये इस रेखा जो हमारी अक्ष की रेखा है y अक्ष, उसकी वजह से दो भागों में डिवाइड हो रहा है।
तो एक मान आप यहाँ पर भी नोट करेंगे कि x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो 0 होगी। बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं ये x अक्ष है आपका, ये y डैश है, ये x डैश है। ठीक है बच्चों, तो ये जो रेखा है बच्चों, इस रेखा का जो है आपकी जो रेखा का जो समीकरण आपको दिया गया है वो दिया गया है आपको y की वैल्यू आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस का 2 और बट्टे में आपका 4 बच्चों। ठीक है, और जो आपका वक्र दिया गया है उसका मान आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर, वो हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/4। बच्चों ये वक्र के लिए है और ये रेखा के लिए है बच्चों। तो बच्चों अब हम इसका क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो आइए अब हम इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे तो देखते हैं। तो बच्चों पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है वो -1 से लेकर 2 तक का है, तो आप लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर समाकलन -2 से +2। बच्चों पहले आप ऊपर वाली जो रेखा है उस रेखा का मान लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस का 2/4 dx और माइनस ये हो जाएगा आपका -1 से 2, और आप नीचे वाला जो वक्र है उसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 2 4 और dx। बच्चों अब आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र है आपका दो भागों में डिवाइड हो रहा है, एक माइनस अक्ष की तरफ है और आधा हिस्सा इसका प्लस अक्ष की तरफ है। तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे ये आप देखिए बच्चों। तो बच्चों अब आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा आपका समाकलन -1 से, देखिए बच्चों पहले ये जो चित्र है मैं कुछ चित्र में समझा देता हूं कि पहले ये जो वक्र है ये -1 से 0 तक गया है और फिर ये 0 से 2 तक गया है। तो पहले हम इस हिस्से को और इस हिस्से को दो दो भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने जो लिमिट लगाई है वो -1 से 2 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की लगाई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक तो -1 से 0 तक है, एक 0 से 2 तक है, तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -1 से 0 x प्लस का 2/4 dx और प्लस का आगे वाला हिस्सा जो होगा वो होगा आपका 0 से 2 x प्लस का 2/4 dx माइनस समाकलन -1 से 2 x की पावर 2/4 dx और प्लस समाकलन 0 से 2 x की पावर 2/4 और dx। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। बस बच्चों अब इसका सॉल्यूशन बाकी है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 1/4 यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी है, बट्टे में 4 यहाँ भी है, बट्टे में 4 यहाँ भी है। तो आप इस पूरी लाइन में से 1/4 कॉमन ले लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, और अब थोड़ा देखिए, जब आप 1/4 कॉमन ले लेंगे तो x का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा आपका x की पावर 2, और बच्चों 2 पावर ऊपर है तो 2 नीचे भी आएगी। आप जानते हैं समाकलन में जितनी पावर ऊपर होती है उतनी नीचे भी आती है, और ये हो जाएगा आपका 2x, और इसकी लिमिट हो जाएगी -1 से 0 प्लस। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका x की पावर 2 और प्लस का 2x, और इसकी लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 2 माइनस। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका बच्चों, ये हो जाएगा आपका x की पावर 2 का हो जाएगा x की पावर 3, और जितनी पावर उतनी ही नीचे आप करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और इसकी लिमिट हो जाएगी आपकी -1 से 2। इसी प्रकार से एक बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए बच्चों, ये छोटा ब्रैकेट कर लीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 3/3। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा आपका लिमिट 0 से 2।
अब बच्चों इसको सोल्व कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। ध्यान से देखिए बच्चों, जब आप x की जगह पे पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे और फिर नीचे वाली, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस का, x की जगह पे आपका माइनस का बनाएगा तो स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 2। इसी प्रकार से बच्चों ये प्लस का निशान, फिर आप x की जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर आपका बच्चों यहाँ पर 2 आना है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 4/2 और प्लस का 4। ठीक है बच्चों, और यहाँ माइनस का 0 आएगा, क्योंकि हम 0 भी पुट करेंगे तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा बच्चों, माइनस का निशान। बच्चों यहाँ पर 2 पुट करेंगे आप तो x की जगह पर 2 हो जाएगा आपका। जब आप x की जगह पर 2 लिखेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 आना है बच्चों, मैंने धोखे से लिख दिया है, यहाँ पर 0 आएगा, ये 0 है बच्चों। जब आप इसकी जगह पर 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1/3। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8/3, और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा इधर देखिए, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 में से जब आप 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 3/2 बचेगा, और इस माइनस की वजह से वो प्लस का हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और प्लस यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, और 8 और 2 आपका वो हो जाएगा आपका 12, और जब 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का 6 बचेगा बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये आपका माइनस दिया हुआ है, तो ये आपका बच्चों यहाँ पर माइनस का चिन्ह, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1/3। ये प्लस, ये सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है बच्चों यहाँ पर, तो इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा बच्चों। ध्यान से देखिए, ये माइनस ही ये माइनस रहेगा, माइनस 1/3। और बच्चों इसी प्रकार से इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/8। बच्चों ध्यान दीजिए, ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/4। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो निकल कर आएगा वो आएगा आपका 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 जा 3, यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस का 36 माइनस का 2 और माइनस का 16, यह हो जाएगा बच्चों आपका। तो ये हो जाएगा 1/4 बच्चों। यहाँ से देखिए 36 को 9 को जोड़ लेंगे, 36 और 9 प्लस करेंगे बच्चों, और ये आपको हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा आपका 45। 36 और 9 45, और 45 में से आप 18 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 27/6 बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, अभी यहाँ पर इसको काट भी सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये कट भी रहा है, आप चाहें तो इसको काट सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 निम 27, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 गुणा 9/2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9/4 दूनी 8। तो बच्चों इसका आंसर 9/8 वर्ग इकाई निकल कर आएगा। तो बच्चों ये सवाल का आंसर है, हमको क्षेत्रफल निकालना था, हमने क्षेत्रफल निकाल दिया है बच्चों। द्वारा वीडियो को रोककर वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है, और ये आपका प्लस का चिन्ह है, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस, इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, इसको सोल्व करके काटने के बाद जो आंसर निकल कर आएगा आपको, वो आपको 9/8 निकल कर आएगा बच्चों। तो बच्चों इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, इसका आंसर 9/8 निकल कर आया है। अगर आपका भी एग्जाम में यही आंसर आया है तो आपका प्रश्न में आपको पूरे अंक मिलेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब हम 5वें का घ वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे।
प्रश्न दिया गया कि सिद्ध कीजिए और एक हमको सारणी दी गई है और उसका हमको प्रूफ करके ये आंसर निकाल कर लाना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आया हुआ है। तो देखिए बच्चों, अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए प्रश्न लिख कर रखा है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड हमको लिखी हुई है x y z, x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2 और y प्लस z, z प्लस x और x प्लस y। बच्चों सबसे पहले आप इसमें, बच्चों आप जानते हैं ये R1 होता है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले, और ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो बच्चों हम करेंगे ये कि हम C3 पे ऑपरेट करेंगे, C3 पे ऑपरेट करेंगे और C3 प्लस C1 को ऐड करेंगे। तो बच्चे कैसे हो जाएगा, देखिए आपने, हमको ऑपरेशन लगाना है, C3 पे ऑपरेशन लगाना है और C3 प्लस C1 करना है। तो जब आप बच्चों आप C3 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो बच्चों C1 और C2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप C1 को और C2 के जैसा लिखा हुआ है आप वैसे ही उसी प्रकार से लिख लीजिए ताकि बाद में गलती ना हो। अब आपको C1 प्लस C3 करना है। तो जब बच्चों C1 में C3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। बच्चों इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा x प्लस वाई प्लस जेड। बच्चों इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि बच्चों यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड। बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो C1 वाली रेखा है आपकी, ये C1 जो दे रखा है आपका, इस C1 में से x प्लस वाई प्लस जेड आपका उभयनिष्ठ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड आप कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों जब यहां से आप x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो जो बचेगा वो इस प्रकार हो जाएगा आपका कि x वाई जेड, x की पावर 2, y की पावर 2 और z की पावर 2। तो यहां बचेगा आपका 1 1 और 1। बच्चों अब आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार से यहाँ पर 2 जीरो बनाएंगे। तो 2 जीरो किस प्रकार बनाएंगे आप देख सकते हैं बच्चों। अगर आप R2 में से R1 को माइनस कर देंगे तो 1 में से बन जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो बन जाएगा बच्चों। इसी प्रकार आप R3 में से R1 को माइनस कर देंगे तो यह 1 जीरो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप, ये हो जाएगा, ये पहले से लिखा हुआ है आपका x प्लस वाई प्लस जेड। जब आप यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन लगाना है आपको, R2 पे ऑपरेट करना है और R2 माइनस R1 तथा R3 पे ऑपरेट करना है और R3 माइनस R1 करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बच्चों, देखिए आप यहाँ पर R2 पर और R3 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप R1 को ऐसे ही लिख लीजिए ताकि बाद में कोई गलती ना हो। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जब आप R2 में से R1 करेंगे तो y माइनस जेड हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो ये हो जाएगा y माइनस जेड। इसी प्रकार हो जाएगा आपका y की पावर 2 माइनस x की पावर 2। माफ कीजिए, ये लिखा हुआ y माइनस x, तो ये हो जाएगा y माइनस x। ये हो जाएगा y की पावर 2 माइनस x की पावर 2 और 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर बच्चों आपका 0 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर z में से आप x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका z माइनस का x। ये हो जाएगा z की पावर 2 माइनस x की पावर 2 और बच्चों 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर भी 0 बचेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, अब आपके 2 जीरो बन चुके हैं। तो बच्चों अब ये 2 जीरो जो बने हैं ये C1 में बने हैं, तो इसलिए हम इसका C1 के अनुदिश प्रसार कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसका हम C1 के अनुदिश प्रसार करते हैं। तो C1 का अनुदिश प्रसार करने से पहले भी आप अगर यहाँ से कॉमन लेना चाहें कुछ तो कॉमन आ रहा है। तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ से
बच्चों यहाँ लिखा हुआ है y माइनस का x लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड पहले से ही लिखा हुआ है बच्चों। आप यहाँ से ये r1 जो लिखा हुआ है, इस r1 में से y माइनस का x कॉमन ले लेंगे, ठीक है बच्चों, और r3 में से z माइनस का x कॉमन ले लेंगे बच्चों, ठीक है। अब क्या बचेगा, आप ध्यान से देखिए बच्चों, ऊपर वाली रेखा से हमने कुछ कॉमन नहीं लिया, हमने r1 से कुछ कॉमन नहीं लिया है, तो r1 ऐसे ही रहेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमने r2 से y माइनस जेड कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर y प्लस का x बचेगा। जब हमने y माइनस एक्स कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों आप जानते हैं यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, एक बार प्लस करके लिख सकते हैं इसको, एक बार माइनस करके, तो माइनस वाला हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस वाला बचेगा, और यहाँ पर 0। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर z प्लस का x और यहाँ पर 0 बचेगा बच्चों, ठीक है। अब हम इसका C1 के अनुदिश प्रसार कर देंगे, तो आप लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसार करने पर बच्चों हम इसका C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस का y प्लस का z, ये हो जाएगा y माइनस का x और ये हो जाएगा आपका z माइनस का x बच्चों। अब हम इसका प्रसार करेंगे, तो बच्चों ध्यान से देखिए, जब आप C1 का अनुदिश प्रसार करेंगे तो C1 का, तो ये रेखा चली जाएगी आपकी, क्योंकि आप C1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं। आप बच्चों यहाँ पर C3 के अनुदिश प्रसार करेंगे, C3 के अनुदिश प्रसार, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो बच्चों हम C3 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं। तो देखिए जिस रेखा में ये C3 आ रहा होगा वो हट जाएगा, तो बच्चों ये लाइन गायब हो जाएगी आपको एक, और आपकी एक ये लाइन गायब हो जाएगी, तो जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ठीक है बच्चों। तो आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका z प्लस का x और y प्लस का z, माइनस का निशान बच्चों, क्योंकि अब ये वाला 0 आएगा जब आप इसके अनुदिश प्रसार करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है तो इसको लिखने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये 0 बचेगा बच्चों, और यहाँ पर भी ये 0 बचेगा ही बचेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जिस रेखा में 0 होता है वो 0 के इक्वल चला जाता है बच्चों। तो ये हो जाएगा x प्लस का y प्लस का z, यहाँ पर हो जाएगा y माइनस का x, यहाँ पर हो जाएगा z माइनस का x। बच्चों आप ध्यान से देखिए बच्चों, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो बच्चों देखिए, तो बच्चों जब आप इसको खोलेंगे बच्चों, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका z प्लस का x माइनस का y और माइनस का x। बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x प्लस और x माइनस आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ आपका आंसर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस का x, z माइनस का x और z माइनस का y। बच्चों आपको यही प्रूफ करना था, बस जिस प्रकार से हमको प्रूफ में लिखना है आप उस प्रकार से इसको लिख सकते हैं बच्चों। पहले प्रूफ करने में आप देख सकते हैं बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूं, जो आपको प्रूफ करना है वहां पर पहले x माइनस का y लिखा हुआ है, फिर y माइनस का z है, फिर z माइनस का x है, तो आप उसको उसी क्रम में लिख दीजिए तो आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों आप क्रम के अनुसार लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस का y। बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर x माइनस वाई होना चाहिए और यहाँ पर y माइनस जेड होना चाहिए। तो चलिए एक माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे आप, और एक माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ आपका बचेगा आपका x माइनस का y, y माइनस का z, z माइनस का x और x प्लस का y प्लस का z। तो बच्चों हमको यही प्रूफ करना था, तो बच्चों आप देख सकते हैं ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो बच्चों इस प्रश्न को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए, आसान और हल्का 5 नंबर का ये प्रश्न आया था। तो चलिए बच्चों अब हम अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो देखियो बच्चों, अब हम पांचवे का अड़ा वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे। बच्चों
ये 5वें खंड का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए बच्चों, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष एबीसी के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम 5वें के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए प्रश्न पहले से लिख के रख रखा है यहाँ पर, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इनके स्थिति सदिश जो हमको दिए हुए हैं, आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो बच्चों हमको मान दिए रखे हैं, आप मान लीजिए कि माना इनका जो मूल बिंदु है जहां से ये स्थिति सदिश जाते हैं, माना ओ कोई मूल बिंदु है बच्चों जहां से ये स्थिति सदिश पास होते हैं। तब तो बच्चों ये ओ ए बराबर हो जाएगा आपका, जो हमको दिया गया है वो इस रूप में दिया गया है ए बी। इसी प्रकार हमको ओ बी जो दिया गया है वो वेक्टर बी दिया गया है। उसी प्रकार से हमको ओ सी जो दिया गया है वो वेक्टर सी दिया गया है बच्चों अब हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, तो उस सूत्र को लगाने से पहले आप एक काम और कर लीजिए। यहाँ पर आप बच्चों ए बी का वेक्टर आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका बी ओ माइनस ओ ए, और बच्चों इनकी वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका ए सी इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताता हूं। तो बच्चों, हमको जो क्षेत्रफल निकालना है वो त्रिभुज एबीसी का निकालना है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर बच्चों, इसका सूत्र होता है आपका 1/2 ए बी का मोड क्रॉस ए सी का मोड। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हमने ए बी और ए सी के मान पहले से ही निकाल कर रखे हुए हैं, वो वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए। बच्चों आप जानते हैं ए बी की जो वैल्यू है आपने पहले से ही निकाल कर रखी हुई है, वो वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बच्चों ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। बच्चों अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो देखिए किस प्रकार से हम आप इसको करेंगे। तो ये बच्चों, जब आप b की मल्टीप्लाई c से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b क्रॉस c माइनस b क्रॉस a। इसी प्रकार से हमने b की मल्टीप्लाई पहले c से करी फिर a से, इसी प्रकार हम पहले a की c से करेंगे फिर a की a से करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का a क्रॉस c और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा a क्रॉस a। बच्चों हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली है, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे बच्चों। तो आप देखिए, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं बच्चों ये b क्रॉस c ये सही लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा आपका बच्चों यहाँ पर b क्रॉस a लिखा हुआ है। आप इसको a क्रॉस b लिखने के, जब आप इसको a क्रॉस b लिखेंगे तो बच्चों ये जो माइनस का चिन्ह है ये प्लस के चिन्ह में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का a
ये माइनस, जब आप इसको ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ये माइनस का चिन्ह प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा बच्चों, जब आप इसको सी ए लिखेंगे तो ये भी माइनस का चिन्ह प्लस के चिन्ह में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और बच्चों आप जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी शून्य होती है। जब ए क्रॉस वेक्टर ए की मल्टीप्लाई जब वेक्टर ए से होगी तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप जानते हैं बच्चों ए क्रॉस ए की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है बच्चों, तो इसलिए इसकी जगह पर 0 आ जाएगा। तो बच्चों अब जो हमको प्रूफ करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम इसको उस फॉर्म में लिख देंगे। बच्चों ये हमारा जो आंसर निकल कर आया है इसको हम सही कर लिख देंगे, क्योंकि जो आंसर हमको निकालना है उसमें पहले ए भी लिखा हुआ है, तो आप पहले ए क्रॉस बी को लिखेंगे प्लस फिर बी क्रॉस सी को लिखेंगे प्लस फिर सी क्रॉस ए को लिखेंगे। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यही हमको प्रूव करना था, तो हमने ये आंसर प्रूफ कर दिया है। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये प्रश्न का आंसर आपका ये निकल कर आया है। बच्चों आज हमने चौथे और पांचवें प्रश्न के सभी खंड के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया है। बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं। बच्चों आज हमने चौथे खंड के चौथे वाले प्रश्न के सभी खंडों को और पांचवा वाले प्रश्न के सभी खंडों को सॉल्व किया है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाकी के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे बच्चों इस प्रश्न पत्र की मैं आपको 2 वीडियो अपलोड करवा चुका हूं, आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों अपना ध्यान रखिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए।